जी बिल्कुल डॉक्टर अंचित, आप क्या कहेंगे, क्योंकि किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है और अगर न्यूबॉर्न बेबी में ये नहीं हो पाता तो क्या बाद में संभव हो पाता है? न्यूबॉर्न बेबी में अगर हम ले लें इसको एट द टाइम ऑफ बर्थ अम्बिलिकल कॉर्ड से अगर हम ले लें तो इट इज़ बेनिफिशियल, बिकॉज उस टाइम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो 40 to 60 ml हम ड्रॉ कर सकते हैं एट द सेम टाइम। बट अगर एडल्ट है तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन, एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन होता है। ऑटोलोगस मतलब सेम इंडिविजुअल में से सेल्स निकाल के सेम इंडिविजुअल में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। सेम एलोजेनिक में आप दूसरे किसी पर्सन से निकाल के जिसको डिजीज़ है उसमें आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो इट इज़ पॉसिबल इन द एडल्ट्स ऑल्सो। इसका प्रोसीजर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर एक बीमारी एक पेशेंट में घोषित हो गई है कि इसको ये या तो कैंसर है, ल्यूकीमिया जैसे, तो उसके लिए पहले उसको पूरे टेस्ट कराने पड़ेंगे अपने। उसके बाद उसको कीमो और रेडियोथेरेपी से जाना पड़ेगा, फॉलोड बाय इन्फ्यूजन ऑफ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स, जो कि सेम पर्सन से लिया हो या दूसरे पर्सन से लिया हो। उसके बाद उनको वेट एंड वॉच किया जाता है कि स्टेम सेल्स अपनी जगह पे जाके इनग्राफ्ट हो गए हो। आफ्टर इट हैज़ इनग्राफ्टमेंट है मतलब बोन मैरो से सेल निकाले गए। अगर आपके पेरिफेरल ब्लड से मतलब ये नॉर्मल बॉडी के सैंपल से आप ब्लड सैंपल निकालोगे, यू ट्रांसफ्यूज थ्रू द वेन्स ओनली, वो एनग्राफ्टमेंट करेंगे बोन मैरो में। अगर वो बोन मैरो में बैठ गए सेल तो वो नए सेल बनाएंगे, नए तरीके से पुराने सेल को सारे ख़त्म कर दिया अपने, नए तरीके से नए सेल बनाएंगे। तो पेशेंट इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ दैट ल्यूकीमिया। तो ये लोगों के अंदर जागरूकता कम है। एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इट इज़ फाउंड दैट 50,000 transplant are done in 1 year, although it could be increased, so we have to increase it.